हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चैप्टर कैसा लग रहा है आप लोगों को? मेंस्ट्रुएशन मजा आ रहा है सभी लोगों को करने में? एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या मजा आ रहा है मेंस्ट्रुएशन करने में, है ना? इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा। चलो आज शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस आर शोन इन द यानी एडजॉइनिंग फिगर, सॉरी, एक ये है और एक ये है। तो क्या करना है आपको? इनका सबसे पहले तो ये बताना है विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, मतलब किसको बनाने में कम मटेरियल लगा। तो कैसे निकालोगे भाई? जब मटेरियल की बात हो रही है बनाने के लिए तो ध्यान रखना, अगर आपसे ये बोला जाए ये कोई चीज आपके सामने है और इसमें बता दो आप क्या भर दोगे, कितना भर सकते हो। जब अंदर फिल करने की बात आ जाएगी तब तो आप निकालोगे वॉल्यूम, है ना? और जब ये बताना है कि ये कितने मीटर कपड़े से बनेगा, कितने मीटर टिन से बनेगा, तब क्या निकालोगे? तब आप निकालोगे सरफेस एरिया। ठीक है? और सरफेस एरिया के दो फॉर्मूले मैं आपको बता दूं। एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया होता है टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है? और एक होता है सरफेस एरिया, यानी जब आपको सारी साइड दी हो, ये वाली भी, बैक वाली भी, ये भी, ये भी, ये भी और नीचे वाली भी, तब तो निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। और कोई एक साइड कम कर दे तो आप क्या निकालोगे? तब आप निकालोगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब सारी साइड, चारों साइड, मतलब चारों साइड। ठीक है? तो आप क्या निकालोगे? जैसे माना आपसे ये कहा इस पर पॉलिश करनी है और नीचे नहीं पॉलिश करनी है, बाकी सारी साइड्स पर पॉलिश करनी है, तब आप क्या करोगे? तब आप निकालोगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, तो रखोगे ब्रैकेट में और एक बार इसमें क्या जोड़ दोगे? कोई भी साइड, या तो ये वाली साइड जोड़ दो या नीचे वाली साइड जोड़ दो, एल इंटू बी। ठीक है? तो समझ में आ रहा है ना टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? ठीक है? और चारों दीवारों का पूछा जाए तब क्या करोगे भाई? चारों दीवारों का अगर पूछा जाएगा तब आप केवल इतना करोगे 2 इंटू एल प्लस बी, और यहां पर करोगे प्लस एल इंटू बी। 2 इंटू एल बी, 2 इंटू, तब आप करोगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच। ठीक है? तब आप केवल इतना निकालोगे। तो समझ में आ गया? जब 6 साइड का पूछा जाए तो ये, 5 साइड का पूछा जाए तो ये, और 4 साइड का पूछा जाए तो ऐसे निकालेंगे। चलो हम इसका निकाल लेते हैं। क्या पूछा है? केवल इतना पूछा है कि इसको बताने में, बनाने में मटेरियल कितना यूज होगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल केवल आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहां लिख लो L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और H इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है? अब लिखो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्लियर है ना? और ये हमने, ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कल की क्लास में। तो कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लेना कि ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये एक्चुअल में आया कहाँ से है। ठीक है? ये हम लोगों ने कल ड्राइव किया था, तो एक बार आप लोग उसे देख लेंगे। अब क्या करते हैं, जहां पर जो दे रखा है लिख लो भाई। एल कितनी है? 50 इंटू बी कितनी है? 40। ठीक है? प्लस बी कितनी है? 40 और एच कितनी है? 60। प्लस एल कितनी है? 50 और एच कितनी थी? 60। ठीक है? तो सारी चीजें दो दो बार लिख दी, है ना? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 इंटू 5 4 जा 20। ठीक है? 4 6 जा 24, 3 जीरो आ जाएंगे। और 5 6 जा 30, 3000। इनको सबको प्लस कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप इन सबको 2 से प्लस, सबको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया
कि आपको कितना मटेरियल लेना है इस क्यूबॉइड बॉक्स को बनाने के लिए। ये क्यूबॉइड बॉक्स है, क्यों है ये क्यूबॉइड? क्योंकि इसकी लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है ना। तो आपको कितना मटेरियल लेना है इसको बनाने के लिए। अब देखते हैं जो हमें बी दिया हुआ है कि इसको बनाने में कितना मटेरियल लेना है। देखो ये क्या है, ये भी 50 है, ये भी 50 और ये भी 50। इसका मतलब ये जो शेप है ये क्यूब है। क्या है शेप? ये क्यूब है। और क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। ठीक है, जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। चलो साइड कितनी है? 6 और a कितना है? a इज इक्वल टू है 50 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 50 इंटू 50। सबको मिला के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 6 इंटू 25 0 150 और ये 2 0, ये आ गया इसका निकल कर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, और पिछला वाला भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमको केवल आंसर लिखना है। क्या लिखोगे आंसर? क्यूबॉइडल बॉक्स requires the lesser amount of material to make। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? क्लियर एकदम? कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पर मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है टेली, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A suitcase with measures 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। एक सूटकेस है, ये सूटकेस बन गया। ठीक है, इसकी लेंथ हो गई 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 48 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 24 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो। ठीक है, क्या करना है? इसको ना कवर करना है किसके? टारपोलिन क्लॉथ से। तो वो पूछ रहा है कि कितना क्लॉथ मिलेगा अगर टारपोलिन क्लॉथ की जो विड्थ है वो 96 सेंटीमीटर है। इसका मतलब लेंथ नहीं पता उसकी। ठीक है, कि विड्थ उसकी इतनी है इज टू कवर 100 सच सूटकेस, और ऐसे ऐसे 100 सूटकेस कवर करने हैं तो कितना कपड़ा लग जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। लेंथ कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 48 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम इस इंफॉर्मेशन से पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। सूटकेस क्या है? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। क्लियर? तो 2 इंटू 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। ठीक है, इसको आप सारे को सॉल्व कर लो, जल्दी से सॉल्व करो। 3840 प्लस 1152 प्लस 1920। ठीक है, और ये 2। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 6912 और इससे भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक सूटकेस में इतना कपड़ा लगेगा। ठीक है, एक सूटकेस में इतना कपड़ा लगेगा, लेकिन कपड़े की चौड़ाई दी है, लंबाई नहीं पता कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए तब इतना कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, जितना बड़ा ये सूटकेस है उतना ही बड़ा तो कपड़ा होगा, यानी इसका एरिया और कपड़े का एरिया सेम होना चाहिए। ठीक है,
सूटकेस का एरिया और कपड़े का एरिया सेम होना चाहिए, तभी तो वो कपड़ा इसको कवर कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। हमने इस दोनों को इक्वल कर दिया। अब क्योंकि जो हमारा कपड़ा है वो 2D शेप का है, तो हम क्या लिखेंगे, उसका एरिया L इंटू बी, और इसका हम निकाल चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ क्लॉथ हम क्या लिखेंगे, L इंटू बी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो 2D शेप है, 4D 3D नहीं है, है ना। हमको L नहीं दिया है, B दिया हुआ है। कितना दिया है, B 96 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एज इट इज लिख दो 24। तो L इज इक्वल टू निकाल लेंगे 13824 डिवाइडेड बाय 96। ठीक है, और जब आप इसको आंसर करोगे तो आपका आंसर आएगा 144 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, अभी क्वेश्चन रह रहा है थोड़ा सा। क्या पूछा है लास्ट में, लास्ट में आपसे पूछा है कि 100 सूटकेस कवर करने में कितना कपड़ा लगेगा। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज करके बीच में लिखती हूँ, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवर फॉर 100 सूटकेस। ठीक है, तो भाई एक में कितना लग रहा था 144, तो 100 में कितना लग जाएगा, इनटू 100 कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 14400, है ना। तो 100 के लिए कितना चाहिए, 100 के लिए चाहिए 144 इंटू 100। ठीक है, यानी 100 सूटकेस है तो 100 चाहिए, तो इतना सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। लेकिन सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 100 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 144 मीटर क्लॉथ आपको चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट, चले आगे। Find the side of a cube whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब है, क्लियर, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमको रखना पड़ेगा, तो यहाँ रखेंगे हम 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, अब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये कट गया 100, तो क्या आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर काट दो और इसको रूट लगा दो, तो क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। साइड निकल कर आ गई ना, तो लिखेंगे साइड ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1, 2 and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? यानी एक कैबिनेट आपके सामने बना हुआ है, इसकी ऑल 5 साइड्स पर पेंट करना है, बेसमेंट वाली साइड पर पेंट नहीं करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो लिख लो जो दिया हुआ है। एल दिया है, कितना है 2 मीटर, ए बी दिया है कितना है 1 मीटर, एंड एच दिया है कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, यहां से हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि अगर 4 वॉल्स का निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच। 5 का निकालना हो तो क्या करोगे,
ब्रैकेट में प्लस एल इंटू बी कर देंगे, है ना। तो वही हम करेंगे यहाँ पर, देखो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस एल बी नहीं बी एच प्लस एल एच और ब्रैकेट के बाहर एल बी को केवल एक बार लिखेंगे, है ना, क्योंकि लेंथ एक ही बार है और ब्रेथ भी बाहर, यानी इसकी जैसा साइड ऊपर है वैसा ही तो नीचे है ना, तो ऊपर वाला हम हटा दिया, केवल नीचे वाला लेंगे। तो नीचे वाला क्या है, लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही, ठीक है, लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। अगर वो कहता ना तो छत पेंट करनी ना नीचे पेंट करना, तो हम इसको भी यहाँ से हटा देते और ये हमारा यहाँ से हट जाता, तो अब केवल इतना फॉर्मूला बन जाता फोर साइड के लिए, बी एच प्लस एल एच, ठीक है। चलो अब इसका निकालें, बी कितना है 1 और एच कितना है 1.5 प्लस एल कितना है 2 और एच कितना है 1.5 प्लस एल कितना है 2 और बी कितना है 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1.5 प्लस 3 प्लस 2, सबको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 6.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 दूनी 5 दूनी 10, 0 6 दूनी 12 और 1 13 और 1 के बाद पॉइंट कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार देख लो भाई। एल प्लस बी हाँ मिस्टेक तो चलिए आ गया आंसर, समझ में आ गया। चलो अब आगे करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of जितनी भी दी हुई है 15, 10 और 7 मीटर। From each can of paint 100 meter square of area is painted, यानी 100 मीटर ऑफ स्क्वायर को पेंट करने के लिए एक कैन लग जाती है। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम, तो ऐसी ऐसी कितनी पेंट की बोतल या डब्बे चाहिए इस रूम को पेंट करने के लिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये वाली पिक्चर रॉन्ग आ गई है इस पर, ये इसकी पिक्चर नहीं है, ये इससे मैच नहीं कर रही है पिक्चर, है ना। यहाँ पर साइड्स आपको कुछ और दी हुई है, ये साइड्स कुछ और है, आप इसको छोड़ दो, ये पिक्चर मैच नहीं कर रही है, हम अपना से खुद करेंगे, ठीक है। तो लेंथ क्या दी है 15 मीटर, ब्रेथ क्या दी है 10 मीटर और हाइट क्या दी है 7 मीटर, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई। अब जिस रूम पर पेंट करना है, cuboidal hall with length, breadth and respectively from each can of paint, या how many cans, ऐसा कुछ नहीं दिया है कि Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal house, यहाँ उसने क्या बोला है वॉल्स करनी है और सीलिंग करनी है, इसका मतलब उसको भी फ्लोर को पेंट नहीं करना, ठीक है, उसको भी फ्लोर को पेंट नहीं करना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, केवल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 इंटू बी एच प्लस एल एच और प्लस यहाँ पर एल बी, ठीक है। क्या करो 2 इंटू बी कितना है 10 इंटू 7 प्लस एल 15 इंटू 7, ठीक है, प्लस एल कितना है 15 इंटू 10। अब इन दोनों को किया 2 इंटू 70 प्लस 105 प्लस 150,
इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा 571 into 2 plus 150, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 3 प्लस 150, दोनों को प्लस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। ये किसका आया, जिस बॉक्स पर या जिस वॉल पर, क्यूबॉइडियल वॉल पर जिस पर पेंट करना है, ये उसका एरिया निकल कर आया है ना। आप लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन्स, कितनी चाहिए भाई, इतने एरिया को कवर करने के लिए कितनी कैन चाहिए, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन कैन। समझ में आ रहा है, जितना एरिया आपका हॉल का निकल कर आया, हॉल का निकल कर आया, उसको जितना आपका एक बॉटल का या एक कैन का जो एरिया दे रखा उससे डिवाइड कर दो। तो क्या करोगे 500 डिवाइडेड बाय 100 और ये कट गया, कितना आ गया 5 कैन्स आ गया आंसर 5 कैन्स। तो लिखेंगे therefore 5 cans are required, ठीक है। कितनी कैन रिक्वायर्ड है 5 कैन्स आर रिक्वायर्ड। बढ़िया लगा सेशन, बताओ जल्दी से कैसा लगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, और लाइक करना कोई भी नहीं भूलेगा, है ना। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हर ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि सिलेबस जो है वो आपका टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाए। और अगर नेक्स्ट सेशन में भी आप आने वाले हैं तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप वीडियोस को देखकर अपनी बुक को फिनिश कर लोगे तो एक बार स्कूल पहुंचने से पहले आपकी बुक रिवाइज हो चुकी होगी, है ना। और जब टीचर के साथ आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको काफी हद तक क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, है ना। क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है, 1:30 PM पर क्लास होती है। डेली एक अपलोड करती हूँ मैं क्लास, जिसे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। तो देर किसी को नहीं करनी, सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग, जो आज पहली बार देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।